10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवन को साफ किया जाता है। तो आंसर है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवन को रेग माल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया कर रिबन पर जो एक परत बनाता है वह साफ हो जाए। ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से क्या होता है, जलने लगता है। और यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो H2Cl2 है, तो इसका संतुलन क्या होगा, 2HCl। इधर में H2 2 है, इधर भी 2 है, लेफ्ट साइड भी 2 है और राइट साइड भी Cl2 है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2, और इधर में राइट साइड है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे सभी संतुलित समीकरण दिया हुआ है। तीसरा, निम्नलिखित अभिकारक अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण है, देखेंगे। फर्स्ट है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ पे तो इसके लिए एक नीचे दिया गया है अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे, और लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट। प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रश्न पदार्थ है, एक्स का नाम बताइए जी, इसका सूत्र होता है। तो एक्स का बिना बुझा हुआ चूना। मतलब ये हम पे 10 है कि ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ एक्स के जल के साथ अभिक्रिया क्या होगा, तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा की क्या होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यह है जल का वैद्युत अपघटन। देखिए किस तरह से है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, प्लास्टिक का मग है, प्रणाली है, जल है, ग्रेफाइट रॉड है, और रबर डॉट है, मतलब कि पानी नीचे नहीं आया, कैथोड एनोड स्विच। वीवीआई क्वेश्चन, जब लोहे की कील को सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग क्या होगा, हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe है जो Cu से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिखाया गया है शीशा उपचयी हो रहा है। आंसर सही हाँ या ना में देना है। संयोजन वियोजन विस्थापन, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसको, और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। तो देखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर के बराबर होती है तो उसे संतुलित करते हैं। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान है। जैसे कुल तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर उत्पादों एवं तत्वों की कुल परमाणुओं की संख्या मतलब बराबर होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमानों का न तो निर्माण किया जाता है और न ही विनाश, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान होता है। रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, यहाँ पे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध व स्वाद
उपचयित होने के कारण क्या होता है, बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित एवं ऑक्सीकृत होने से बचाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गहनता नहीं हो पाती। इस तरह से वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते हैं।